नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ अभिषेक रस्तोगी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है। ऐसे में जितने भी सियासी दल हैं वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। तमाम पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टी इस बात का दावा कर रही हैं कि वो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही हैं। लेकिन सत्ता की गद्दी तक कौन पहुंचेगा, ये चुनाव के परिणाम के आने के बाद ही सामने आएगा। हम इस वक्त लखनऊ के शर्मा चाय के पास खड़े हैं। शर्मा चाय वो जगह है जहां लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है। सुबह दोपहर शाम कोई भी वक्त हो, यहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज हम लोगों से ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 4.5 साल का कार्यकाल है, लोग उससे कितना संतुष्ट हैं, वो क्या मानते हैं, ये अच्छा है या फिर उनकी इस पर क्या राय है। आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। कुछ सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, आप किस निगाह से देखते हैं, संतुष्ट हैं? सरकार का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? देखिए, सरकार का कार्यकाल अगर देखा जाए तो एक बिंदु पे काफ़ी अच्छा रहा, वो रहा कि माफिया राज बहुत ख़त्म हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार के आने के बाद एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही थी कि लोगों के पास कोई भी आय का स्रोत इस तरह का नहीं हुआ है जिससे कि आदमी अपना जीवन यापन कर सके। तो ये 2-3 चीज़ों की सरकार को देखना चाहिए था और प्रयास करना चाहिए था कि इन तीनों चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं। कोरोना की महामारी के बाद से वाकई जनता वाकई बहुत त्रस्त है और ये इस सरकार को देखना चाहिए कि इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था सरकार को। एक और सज्जन है हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। सर, ये बताइए कि अगर महिला सुरक्षा की बात करें, गुंडाराज की बात करें, तो सरकार साफ तौर पर ये कहती है कि कहीं ना कहीं लगाम लगाइए। क्या कहना है आप? देखिए, इस मामले में तो बिल्कुल बात सही है कि जहां तक माफिया राज का बात करें तो उसमें पूरी तरह से लगाम लगा है। और आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जिनका पूरा काकस टूटा है और प्रदेश की जनता में इस बात का जो है क्लियर मैसेज है कि कोई गुंडा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार के से कहीं न कहीं 2-3 मुद्दों पे चूक हुई है, जैसे बेरोजगारी की कहें, किसानों को मुद्दों को लेकर के कहें। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए नहीं सुनवाई की गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके मुद्दे पे देखा जाए, चूँकि इससे इस सरकार के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल का भी काल रहा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि लोगों को जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। थोड़ा बहुत सहयोग सरकार का रहा, लेकिन फिर भी रोजगार के मुद्दे पे कहीं न कहीं से सरकार अपने आप को सामने नहीं रख पाई है, जिससे लोगों को संतुष्टि भरा रोजगार मिल जाए, जिससे उनका जीवन यापन का घर का काम चल सके। ओवरऑल देखिए, 4.5 साल तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए 2 साल चूँकि कोरोना काल चला गया है, बाकी तो सरकार कुल मिला के ठीक चली है। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों का रोजगार का मामला है, उन सब में बहुत सारी जगह पे कंसीडर नहीं किया गया है। लोकल लेवल पे, ग्रामीण अंचल में आपको कहें, जो ग्रास रूट के लोग हैं वो लोग बहुत संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। सरकार ने अपने तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो की थी वो किया, लेकिन उन लोगों का जो बेसिक चीज़ था उस पर बहुत ज़्यादा कुठाराघात हुआ, वो ऊपर उठ के नहीं आ पाई। तो बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे की बात साफ तौर पर सामने आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो 4.5 साल सरकार के रहे हैं वो कैसे रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर, 4.5 साल से सरकार के हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी रही? नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो शायद कुछ बोलने के मूड में नहीं है, इनको देखकर ये लग रहा है कि शायद ये सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि 4.5 साल जो सरकार के रहे हैं उस पर उनकी क्या राय है। एक सीनियर हमारे साथ हैं, यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक हैं। सर, ये बताइए कि सरकार के 4.5 साल हो गए हैं, आप लोग सरकार का जो कार्यकाल है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, क्यों? अब सब दिखाई दे रहा, सामने दिखाई दे रहा, कागज़ पे, पेपर में, मीडिया कुछ कहता है और जो आंख से दिखाई दे रहा है वो सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक और भाई साहब उनसे जानते हैं, ये बताइए, सरकार के 4.5 साल हो गए, अगर कार्यकाल की बात करें, जो काम रहे, विकास के हो, महिला सुरक्षा हो, क्या देखते हैं आप? किस तरह से देखते हैं कि जो काम हुआ है वो सही, आप संतुष्ट हैं इससे या नहीं? ये काम सिर्फ हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बाकी कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस सरकार में। सिर्फ जो है 4 साल जो है जातवाद चलता रहा और बस यही सब रहा है। पूरे 4.5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और ठोंको नींद चलती रही है और लोगों को जो है न कोरोना काल में कोई सुविधा मिल पाई,
भी देखिए कल ही जो है सारी बसें लगा दी गई थी मोदी जी के कार्यक्रम में, लोग स्टेशनों पर परेशान हो रहे थे। इस तरह की जनता के धन का दुरुपयोग किया गया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल जो है और गैस सिलेंडर 1000 का है। यहाँ घर में अब तो खाना बनाने की दिक्कत हो रही है कि चाय एक ही बार बनाइए, 2 बार ना बनाइए। ये सब समस्याएं चल रही हैं हम लोगों की। महंगाई भी आप मानना कि एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा महंगाई। क्या नहीं है ये बताइए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई हो, कुछ कहीं कोई काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई रोजगार मिला हो बताइए? 3 करोड़ देना तो दूर रहा, जो थे रोजगार वो सब खत्म कर दिए गए। खाली हवाई बातें हैं कि हमने कागज पे ये कर दिया वो कर दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, यादव आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल अखिलेश यादव 30+, 300+, 300+। देखती है, जब एक पार्टी से चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे जिसकी भी हो, जब अगर काम नहीं करती तो जनता जब त्रस्त हो जाती है तो वो चाहती है कि बदलाव चाहती है कि नहीं भले अब उसको देखें कि शायद कुछ बेहतर करे। बस इसी बेहतर करने की आशा में आदमी जो है तो बस जी रहा है और कुछ नहीं। तो महंगाई और बेरोजगारी भी एक विशेष मुद्दा है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है, ऐसे में जितने भी सियासी दल हैं वो अपनी अपने गठजोड़ में अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। पब्लिक ही एक सरकार को चुनती है वोट के जरिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। 4.5 साल योगी सरकार के हुए हैं, आप क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं उससे? जो काम है सरकार ने किए आप उससे संतुष्ट हैं? योगी सरकार के बारे में बात करना चाहेंगे तो कैमरा आप पीछे की तरफ घुमा के देखिए। यातायात की व्यवस्था इतनी चौपट है, जो आपको कहीं जाना हो ना तो 5 मिनट की जगह आप 2 घंटे में चलेंगे। और अभी का जो वक्त है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों के पास टाइम कम है पैसे कमाने के लिए और घर चलाने के लिए, और इस यातायात में फंस जाएंगे तो क्या ही कमाएंगे रिक्शा वाले, ऑटो वाले, और क्या ही घर चलाएंगे। तो हालात आपके सामने है और हमसे बेहतर तो आप जानते हैं, आप पूरे लखनऊ घूम के आए हैं। आप ट्रैफिक का भी एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये बात पहले भी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ की बात करें तो यातायात की जो समस्या है वो हमेशा सामने आती है कि लखनऊ में ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। तो ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरे लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने जिस तरीके से बताया सबकी अपनी मिली जुली राय है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये यंग हैं, युवा हैं। ये बताइए 4.5 साल योगी सरकार के हो गए हैं, उनका जो कार्यकाल है आप उससे कहीं संतुष्ट हैं कि नहीं? जी किस मसले में हम आपको लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया विकास के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी, किसी मुद्दे पर आपको लगता है कि सरकार ने काम? अगर क्राइम रेट की बात करें तो मतलब कि नहीं इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। महिला की सुरक्षा की बात करें तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। और भी हाँ कुछ अच्छे काम करे हैं, जैसे क्राइम कम हुआ है। मतलब कि क्राइम मतलब जिस लेवल से कम होना चाहिए वहीं नहीं, लेकिन अच्छा हुआ है। लेकिन और भी जैसे NCRB की रिपोर्ट पढ़ें और भी देखें तो उस हिसाब से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। सेटिस्फाई नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय है। एक और सज्जन हमारे साथ जानते हैं, बताइए जो 4.5 साल सरकार के हुए हैं, किसी मुद्दे पर आपको लगता है, चाहे वो महंगाई को लेकर, हालांकि तमाम लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महिला सुरक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, सड़क के निर्माण की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो काम हुआ है वो सही हुआ है 4.5 साल योगी सरकार में? हाँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें थोड़ा सा हुआ है, काम ठीक हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मतलब पहले से बेहतर हुआ है। और इसके बाद में महिलाओं के इसमें तो नहीं कह सकते हैं अभी, मतलब थोड़ा सा है मतलब, बट ठीक है, मतलब चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। और इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, पहले के कंपेरिजन ट्रांसपेरेंसी आई है काफ़ी। जो वैकेंसीज़ में, जो भर्तियों में मतलब जो प्रोसेस था उसमें काफ़ी मतलब सुधार हुआ है पहले के, और थोड़ा सा जल्दी हो रही है। तो ये सब चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ा नहीं है मतलब, लेकिन यह कि उसमें जो प्रोसेस था उसमें सुधार हुआ है। सरकारों के मुकाबले सरकार में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब ये कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए सरकार कोई भी अभी इनके बाद में जो भी आएगी वो फिर धीरे धीरे वो तो सुधार तो होता ही रहता है ना। आप पहले 50s के टाइम के देख ली तो धीरे धीरे हर सरकार काम करती है। तो मतलब ठीक है, ओवरऑल मतलब ये कह सकते हैं कि ठीक है। मतलब योगी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म किया है। एक और सज्जन है हमारे साथ, अच्छा आप बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये जल्दी में है। और कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। घूमने टहलने के लिए आए हैं, ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं। सिर्फ इतना हमें जानना है कि 4.5 साल का जो योगी सरकार का कार्यकाल है उसका क्या कहना है? अच्छा है, बुरा है? सब अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। तो ये मोबाइल देख रहे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कार्यकाल अच्छा है। तो सबकी अपनी मिली जुली राय है। किसी को महंगाई के मुद्दे पर सरकार से शिकायत है, तो किसी का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने कहने के क्राइम रेट कम किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में सत्ता की गद्दी तक कौन पहुंचता है, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी।